साईं की बात। बच्चे, तेरे दरवाजे खुल चुके हैं मेरे बच्चे। अब तो खुश हो जाओ तुम। तुम्हारे किस्मत के दरवाजे मैंने खोल दिए। तुम्हें ऐसा लग रहा था ना कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मेरे लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुला। सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं मेरी किस्मत ने मेरे लिए। यही सोचते थे ना तुम कि अब तो कुछ नहीं होगा, जो कुछ हुआ सब बुरा ही हुआ और आगे पता नहीं क्या ही होगा मेरे जीवन का। कुछ होगा नहीं होगा, इतने मन में तुम्हारे प्रश्न चलते थे। लेकिन देखो, तुम्हारे लिए मैंने नया दरवाज़ा बनाया है मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत का नया दरवाज़ा। उस दरवाजे में प्रवेश करो, फिर देखो तुम्हारी दुनिया बहुत बहुत खूबसूरत होने वाली है मेरे बच्चे, बहुत खूबसूरत। अब जब चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी ना, एक एक कर कर तुम्हारे सामने आएगी ना, तो तुम भी खुद भी आश्चर्यचकित हो जाओगी कि ये क्या हो गया। तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि साईं, आपकी ऐसा भी चमत्कार है, आपकी ऐसी भी लीलाएं हैं। तुमने मेरी बहुत लीलाएं सुनी हैं, तुमने मेरे बहुत अनुभव सुने हैं। अब जो अनुभव मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ ना, ये बहुत अलग है मेरे बच्चे, क्योंकि इससे ना तुम्हारी ज़िंदगी पूरी अलट पलट हो जाएगी। जैसी ज़िंदगी तुम इतने दिनों से, इतने सालों से जी रहे थे ना, बस तुम ठहर गए थे, रुक गए थे अपनी ज़िंदगी को लेकर। तुम्हें नहीं समझ आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आगे कदम बढ़ाना है कि पीछे करना है। पीछे तुम जा नहीं सकते थे और आगे का रास्ता तुम जानते नहीं थे। तो देखो, अब मैंने तुम्हारे लिए आगे का रास्ता खोल दिया। तुम्हें पीछे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आगे जाना है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है मेरे बच्चे। वो देखो सामने तुम्हारी कुर्सी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उस कुर्सी पर तुम्हें बैठना है। तुम्हारे मन की कुर्सी, तुम्हारे सपनों की कुर्सी, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है मेरे बच्चे। जिस दिन तुम उस कुर्सी पर बैठ गए ना, तो अच्छे अच्छे जो तुम्हारे आगे बोलते हैं ना, वो कल को नहीं बोलेंगे तुम्हारे सामने नज़रें झुकाकर चलेंगे। वो ज़िंदगी ऐसी बनाऊंगा ना तुम्हारी कि लोग तुम्हें सलाम करेंगे। तुम देखना, तुम्हारे नाम के आगे ना जी कर कर पुकारेंगे। तुम देख लेना, इतना मान सम्मान दूंगा ना तुम्हें, इतनी इज्जत दूंगा ना कि जो कुछ तुमने खोया ना, उससे कहीं दुगना तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है। सब कुछ आने वाला है। तुम्हें हमेशा अपनी ज़िंदगी से शिकायत थी ना कि कभी ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया कुछ करने का, नहीं तो तुम ये कर लेते, वो कर लेते। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे मन में चलती है। उसी अफ़सोस के साथ तुम हर रोज़ जीते हो ना। अब वो अफ़सोस तुम्हें होगा ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें इतना अच्छा, इतना खूबसूरत तोहफ़ा जो देने वाला हूँ अपनी तरफ से। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम्हारे मन में ना छल कपट बिल्कुल नहीं है, मैं जानता हूँ। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कुछ मेरे बच्चे ना रात का काम करते हैं, रात की नौकरी करते हैं, और वो दिन में भी बहुत सारे अपने घर के काम, इधर उधर के काम करते हैं। तो अपने उन बच्चों को मैं सख्ती से कहना चाहता हूँ कि दिन में कुछ वक्त सो जाया करो मेरे बच्चे। मुझे पता है कि रात भर तुम्हें अपने काम को लेकर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो कम से कम दिन के वक्त कुछ वक्त तो सो जाओ ना। अगर दिन में भी काम करना है तो शाम के वक्त, क्योंकि तुम सुबह सोया करो, दोपहर तक उठा करो और ये मत चिंता किया करो कि मैंने साइंस और चरित्र नहीं पढ़ी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। मत सोचो। तुम्हारा बाबा, तुम जब बोलोगे ना, जब पुकारोगे तभी आ जाऊंगा। तुम अगर रात में भी बोलोगे ना, तो मैं रात में भी तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। ये मत सोचो कि दिन में ही आऊँगा। मैं रात में भी आता हूँ मेरे बच्चे। मैं सोता नहीं, मैं हर पल जागता हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं तेरी सारी कठिनाइयों को ना, सारी कठिनाइयों को अब आसानी की तरफ मोड़ रहा हूँ मेरे बच्चे। तेरी ज़िंदगी से सारी कठिनाइयाँ दूर कर दूंगा। सब कुछ दूर हो जाएगा मेरे बच्चे, सब कुछ। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक एक पैसों से मोहताज हैं, जो बहुत परेशान हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी को भी मैं ठीक करूँगा। ऐसा ठीक कर दूंगा कि वो एक एक पैसों के लिए मोहताज रहते हैं ना, आने वाले वक्त में वो किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। इतना दूंगा उन्हें, इतना दूंगा कि वो देने वाले बन जाएंगे। तुम देखना, ऐसा कुछ करने वाला हूँ उनकी ज़िंदगी में। कुछ ऐसे चमत्कार होंगे उनकी ज़िंदगी में। और सुनो, साइंस और चरित्र पढ़ो मेरे बच्चे, पढ़ो। उसे अधूरा मत छोड़ो। कुछ मेरे बच्चों ने अधूरा छोड़ दिया व्यस्तता के कारण, क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय नहीं रहता। मैं नहीं कहता कि पूरा एक अध्याय पढ़ो। पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो एक वाक्य ही पढ़ लो। जितना समय मिलता है उतना ही पढ़ लो, लेकिन पढ़ो ना। बिना ऐसे किए तुम नहीं जा सकते मेरे बच्चे। तुम्हें पढ़ना होगा। जब तक तुम साइंस और चरित्र नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हें मेरा ज्ञान कैसे आएगा, तुम मेरे बारे में कैसे जानोगे।
तुम्हारे अंदर विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? वो बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझो। और सुनो, अब ना तुम्हारे ऊपर ना एक ज़िम्मेदारी डालने वाला हूँ मैं, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी तुम पर आने वाली है और उस ज़िम्मेदारी को तुम ही निभा सकती हो और मैं जानता हूँ तुम उस ज़िम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभाओगे। निभाओगे ना? वो ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी है। तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह तुमसे हो गए? तुमसे गुनाह हुए मानता हूँ, तुमसे गलतियाँ हुई मानता हूँ, लेकिन अब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है मेरे बच्चे। तुम मेरे चरणों में यूं ही नहीं जुड़े। पता है, कोई भी पापी अगर मेरे चरणों में जुड़ जाता है ना, तो समझ लो कि साईं ने उसे माफ़ कर दिया। क्योंकि कोई भी पापी, कोई भी गलत इंसान मेरे चरणों में जुड़ नहीं सकता। वो मेरा नाम जाप नहीं कर सकता, मेरा नाम उसके कानों तक पहुंचता ही नहीं है। अगर उसके कानों तक मेरा नाम पहुंच रहा है, तुम मेरा नाम जाप कर पा रहे हो, तुम साईं सा चरित्र कर पा रहे हो, तुम सब कुछ कर पा रहे हो मेरे लिए, मेरी सेवा कर पा रहे हो, अन्नदान कर पा रहे हो ना, तो तुम पापी और गुनहगार कहाँ से हुए मेरे बच्चे? तुम्हारे पाप की तो मैंने कब के माफ़ कर दिए, कब के। तुम्हारे गुनाह जो तुमने किए थे वो मैं माफ़ कर चुका हूँ और वो मिट भी चुके हैं सारे। तुमने जितनी मेरी सेवा करी है ना, जितना तुमने मेरा मंत्र जाप किया, मेरी पूजा करी है ना, उसके कारण सब कुछ ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मैं जानता था तुमने जो गुनाह किए वो जानबूझकर नहीं किए, इस वजह से तुम मुझसे जुड़े हो आज, वरना आज तुम मुझसे जुड़े नहीं होते। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे बारे में जानते तक नहीं, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वो मेरे बारे में जाने। अगर तुम जानते हो ना, तो वो मेरी ही वजह से। मैं चाहता था कि तुम मेरे बारे में जानो, तुम्हारे गुनाह समाप्त हो, तुम्हारे कर्म अच्छे हों। मैं चाहता था मेरे बच्चे, और इसी कारण, मेरे ही कारण तुम मुझसे जुड़े हो। तो अपने आप को ना ये सोचा मत करो कि तुमने ये किया या तुमने वो किया, मत सोचा करो। बहुत जल्द ना तुम्हारी नौकरी पक्की होने वाली है मेरे बच्चे, बहुत जल्द। अब जब नौकरी पक्की हो जाएगी, उस दिन अपने साईं को शुक्रिया करने मंदिर आओगे ना। मैं नहीं कहता कि तुम गुरुवार वाले दिन आओ, उसी दिन आओगे, आओगे ना, क्योंकि तुम अपनी खुशी को तुम बांटना चाहोगे, मैं जानता हूँ। और खुशी मुझसे ना बांटो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि तुम्हारे घर परिवार में ऐसे कुछ लोग नहीं हैं जो तुम्हारी खुशी से खुश हों। लेकिन तुम मेरे पास ज़रूर आना अपनी खुशी बांटने। उस दिन ज़रूर आना जिस दिन तुम्हें नौकरी मिल जाएगी ना, उस दिन कुछ मिठाई लेकर मेरे पास ज़रूर पहुंचना मंदिर में, और मेरे लिए ना एक अगरबत्ती ले लेना जो बहुत सुगंध वाली हो, मेरे लिए जलाकर जाना। मुझे बहुत प्यारी लगती है उसकी खुशबू, बहुत प्यारी, और मैं चाहता हूँ कि तुम ही वो जलाकर जाओ मेरे बच्चे, जलाकर जाना। और सुनो, जीवन में ना हर अनुभव का एक समय होता है मेरे बच्चे, हर एक चीज़ का समय होता है। जब तुम्हारा समय आएगा ना, तो तुम्हें भी मैं अनुभव दूंगा। तुम कहते हो ना कि बाबा आप सब बच्चों को दर्शन देते हो, सब बच्चों को अनुभव देते हो, मुझे क्यों नहीं? तो तुम्हें भी अनुभव मिलेगा। बस तुम्हारे मन से वो चीज़ें जागृत होनी चाहिए, वो भाव जागृत होने चाहिए, वो समय आना चाहिए। जब तुम्हारा समय आएगा ना, तो तुम्हें भी अनुभव दूंगा। और ऐसा नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बस क्या है ना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। जिस दिन तुम्हारे मन में वो भाव उत्पन्न हो जाएंगे ना, वो नज़र जो प्रेम वाली होंगी, जो मुझे देखेंगी ना, तो फिर देखना सब कुछ तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा, सब कुछ तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से होगा मेरे बच्चे, देख लेना। और सुनो, तुम्हारे पास जो चप्पल है ना, वो तुम पहन नहीं रहे हो, काफ़ी दिनों से नहीं पहन रहे हो, क्योंकि वो तुम अब पहनना नहीं चाहते हो, तुम्हारा मन नहीं है। तो सुनो, मेरा कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके पाँव में चप्पल नहीं है मेरे बच्चे। तुम अपनी उस चप्पल को उन बच्चों को दे सकते हो, तो उस बच्चे को दे देना। अब तुम कहोगे कि साईं मैं कहाँ ढूंढूं, तो तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो तुम्हारे सामने खुद ब खुद आ जाएगा, तुम देख लेना। वो तुम्हारे सामने खुद ब खुद आएगा ना, तो समझ जाना मेरा इशारा कि उसके पाँव में चप्पल नहीं होगी, और अगर होगी तो टूटी हुई होगी, तो उसे वो चप्पल दे देना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।